भोलेनाथ का जब भी बुलावा आए ना तब निकल जाना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का बुलावा ऐसे ही नहीं आता है। तो आज हम जा रहे हैं कैलाशगिरी, जो कि हमारे यहाँ से, हम जहाँ पर रहते हैं बेंगलोर से अराउंड 70 to 80 किलोमीटर है। और हम सुबह सुबह 5:30 बजे निकल गए। तो हेलो एवरीवन, मैं फिर से स्वागत करता हूँ एक छोटा सा ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हमारा आज सुबह सुबह राइड शुरू होता है महादेवपुरा से, और पांडा सुबह सुबह वहाँ पर मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। तो डायरेक्ट मैं उसके पास पहले पहुँचा और 5:20 हो चुका था, और हम सोच रहे थे कि कहाँ से जाए। तो सबसे पहले तो महादेवपुरा ब्रिज में वहाँ पर रुके और डायरेक्ट राइड शुरू कर दी बिना नॉन स्टॉप के। 30 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते, और ठंडा भी लग रहा था, तो चाय वाय का जुगाड़ अगर हो जाए तो अच्छा होगा। बोल के सुबह 6 बजे हम 30 किलोमीटर अराउंड क्रॉस कर चुके थे, और एक सिंगल रोड हम पकड़ लिए थे। तो वहाँ रुकते ही चाय वाय का जुगाड़ हो गया, एक दुकान खुला था, तो आराम से वहाँ पर चाय वाय पिए और थोड़ा सा उजाला होने का वेट किए, ताकि उजाला हो जाते ही हमको क्या है कि राइड करने में आसानी होगा। और मोस्ट ऑफ द क्या है कि मेरा बाइक का जो लाइट है वो येलो कलर वाला लाइट है, वो जो न्यू मॉडल में आ रहा है वो लाइट नहीं है, तो इस वजह से नहीं, थोड़ा उजाला हो जाते हैं हम राइड स्टार्ट कर देंगे, वही सोचे। फिर हमारा चाय वाय ख़त्म हुआ और थोड़ा सा उजाला होते ही 15 मिनट वेट करके निकल पड़े अपने मंजिल की ओर। वैसे कभी मैं ऐसे ब्लॉग डालूँगा, ये करूँगा बोल के कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अभी डालूँगा। जहाँ घूमने जाऊँगा एक तो एक ब्लॉग बना के रखूँगा अपने लिए, और ऐसे मान लो कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो टाइप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको जाना है कैलाशगिरी, अगर बेंगलोर से आप लोग हो तो आप तो आसानी से पहुँच जाओगे, लेकिन कोई बाहर से है तो ओबियसली बेंगलोर आना पड़ेगा। और यहाँ पर जाने का अगर मैं आपको रास्ता बताऊँ, सीधी बात, गूगल मैप, उससे बेहतर और कुछ नहीं है। गूगल मैप में प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कहाँ से कैसे जाना है। तो थोड़ा सा फ्यूल अप करने का टाइम आ गया, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम था, देखा, और सिर्फ 2 ही उसका जो ब्लिंक कर रहा है, 2 ही लाइन दिखा रहा था। तो सोचा कि नहीं, पहुंच तो जाएंगे मंदिर, लेकिन आते वक्त प्रॉब्लम हो सकता है, तो फ्यूल अप कर देते हैं। तो टंकी हमने फ्यूल अप कर दिया और फिर से निकल पड़े उधर हमारे कैलाशगिरी की ओर। पांडा अपना थोड़ा अंदाज में करता हुआ शूट, वो ब्लॉगिंग स्टाइल में। आई होप हम लोग ब्लॉगर तो नहीं है, हम बस ऐसे अपने जो जर्नी को स्टोर करके कैद करके रखना चाहते हैं, तो ट्राई कर रहे हैं। देखते देखते सूर्य देवता का भी आशीर्वाद मिल गया कि आपका रास्ते शुभ हो बोल के, और हम आगे बढ़ते गए। मैं और एक चीज़ नोटिस किया यार, इतना नीट एंड क्लीन रोड था, और सुबह सुबह ना कोई ट्रैफिक का झंझट, ना कोई टेंशन, पूरा नीट एंड क्लीन रोड, और सिंपलिसिटी से हम आगे बढ़ते गए। थोड़ा देर जाने के बाद एक अच्छा व्यू पॉइंट देखा सन का, तो थोड़ा टाइम रुक गए और वहाँ पर गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दिए, ज़्यादा नहीं, अराउंड 5 to 10 मिनट वहाँ पर रुके। और वो एग्जैक्ट लोकेशन को कैलाशगिरी अगर आप मार दो गूगल मैप में, तो आपको डायरेक्ट ही मतलब पूरा वहाँ तक रास्ता बता देगा। थोड़ा सा हिल वाला रोड लास्ट में आता है, नहीं तो पूरा वहाँ तक पहुँचने तक, मतलब जहाँ तक लोकेशन बताता है पहुँचने तक आपको पूरा अच्छा रोड मिलेगा। आप चाहे बाइक में आओ या कार में आए हो, आराम से आप पहुँच सकते हो। ये देखो हमारा जो हिल रोड है अभी शुरू हो गया है, और हमको जाना है और ऊपर।
तकरीबन हम अभी मिड पॉइंट में हैं, मिड पॉइंट तो नहीं बोल सकते, जहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है हिल रोड, वहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ का नज़ारा थोड़ा देख लो। जो नेचर लोवर है, नेचर से जिसको प्यार है, मैं अपने तरफ से बोलूँगा एक बार आके घूम के ज़रूर जाओ, क्योंकि अभी हमारे भोलेनाथ भी हमारे साथ है और एक भोलेनाथ के पास हम जा रहे हैं और जाके दर्शन भी करने वाले हैं। बस अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में बहुत सारी चीज़ों में देखा, रील बहुत वायरल हो रहा है। ये हमारा डायरेक्टर साहब का एडवाइस से एक शूटिंग किया गया है। वैसे ही वो जाके दूर में खड़ा हो गया और मैं बाइक चला गया ऊपर। फिर ऊपर आते ही थोड़ा टाइम रुके, क्योंकि और एक बात भाई, ये मेरा 180 सीसी का बाइक है, फिर भी दम इसका टूट रहा था। तो समझ जाओ और उसी हिसाब से वहाँ पर जाने का कोशिश करो, क्योंकि जो रोड है पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 90 डिग्री तो नहीं बोल सकते, अराउंड 60 डिग्री है। तो जैसे वहाँ पर पहुँचे, हम चले गए थोड़ा वो जंगल वाला रास्ते में, गलत रास्ते। वहाँ जाते ही हमको दिख गया मयूर, पिकॉक। तो आई थिंक शुभ संकेत बोल सकते हैं, क्योंकि हम पहुँचते ही, एंटर होते ही हमको दिख गए। फिर वहाँ पर एक आदमी मिले, तो उन्होंने बताया कि सर आप गलत रास्ते आ गए हो, आप यू टर्न लेके फिर वहाँ से आओ, वहाँ पर आप बाइक पार्क करो, उधर से जा सकते हो। तो उतर के हम जाके बाइक अपना लगा दिए। ये है बाइक पार्किंग एरिया, इसका बगल में ही कार पार्किंग एरिया है। और एक अच्छा चीज़ मैं वहाँ पर देखा, शौचालय, टॉयलेट बहुत ही अच्छा, नीट एंड क्लीन था। RS 5 रुपीज़ लिखा था, लेकिन हमने कुछ पैसा वगैरह नहीं दिए, हम जाके हाथ मुंह धो लिए वहाँ पर। लेकिन मेल फीमेल दोनों के लिए, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतने पहाड़ के इतने ऊपर इतना अच्छा शौचालय, मतलब टॉयलेट बनाया गया होगा। कोई लोग सोचते हैं कि वहाँ ऊपर जाके कहाँ टॉयलेट वगैरह कैसे यूज करेंगे। तो ये है दर्शन लाइन, फिलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, चल रहा है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। आगे आप देख सकते हो वीडियो में मैं कुछ शूट किया हूँ कुछ जगह, जहाँ पर मतलब आफ्टर फिनिश इसका जो डेवलपमेंट वर्क जब फिनिश हो जाएगा, तब इसका जो व्यू है कुछ अलग ही तरीके से चमकेगा। तो ये अभी जो हम जा रहे हैं, ये पूरा कंक्रीट हो जाएगा डेवलपमेंट के बाद। तो हम चलते गए आगे, हमारा पांडा चल रहा है पीछे पीछे कैमरा लेके, और मैं थोड़ा आगे आगे जा रहा हूँ। थोड़ा थक जाता है, थोड़ा मोटा है ना, कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा। चल रहा है उसका प्रोसेस, न्यू स्टैचू भी वर्क प्रोग्रेस में है, चल रहा है। अच्छा मतलब एक बोले तो क्या बोल सकते हैं हम उसको, एक दर्शनीय स्थल बनाना जा रहे हैं। और ये सभी जो अभी स्टेयर के सामने दिख रहा है, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये डायरेक्ट जो है हमारा मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है, जो गुम्फा का एंट्रेंस है, वहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ से तो जा नहीं सकते, क्योंकि पूरा बड़े बड़े पत्थर जो है बाहर निकले हुए हैं। तो हम उधर से घूम के जाने का ट्राई किए। सामने देखा एक पिकॉक भी था, मैं इसको बोला कि कैप्चर करने की कोशिश कर, तो नहीं हो पाया हमसे वो कैप्चर। और खुद ही खुद अपना फ़ोटो वीडियो बनाने का मतलब ट्राई कर रहा है ब्लॉगिंग स्टाइल में, लेकिन उसको पकड़ना कैसे मोबाइल वो भी नहीं पता। ट्राई तो कर रहा है यार, कुछ तो ट्राई कर रहा है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि खाली दिमाग मत रखो, कुछ ना कुछ सोचते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो। ये वो बड़ा सा पत्थर तो नहीं बोल सकते, पहाड़, ये पहाड़ के अंदर ही है वो गुम्फा जहाँ कैलाशगिरी विराजमान है। और वहाँ जाने के लिए हम ऊपर तो पहुँच गए, लेकिन हाँ हमारा थोड़ा सांस फूल रहा था, क्योंकि पैदल इतना मतलब स्ट्रेट चढ़ना, थोड़ा सा थकावट फील हुआ। और ये इतना बड़ा पत्थर है, आई थिंक मेरे मोबाइल से उतना पता नहीं चल रहा होगा। ये मेन स्टेयरकेस है जो कि मंदिर का एंट्रेंस तक ले जाता है। इसी का लेफ़्ट साइड में ही आप अपना शू जो है या चप्पल जो भी पहन के जाएंगे वहाँ, वो उतार के रख सकते हो। आगे नहीं जा मतलब लेके नहीं जा सकते हो, मना है बिल्कुल। तो वहाँ पर एक आदमी थे, उन्होंने बोला कि आप यहाँ भी उतार सकते हो, उधर भी उतार सकते हो, कहीं पर भी उतार के रख दो। तो हमने वहाँ पर उतार के रख दिया और
ये जो है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेट है जो दिख रहा है। देखो बाहर से कितना बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर कितना स्मूथली काम किया गया है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम मंदिर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ तक पहुँच गए। फिर मैं पांडा को कैमरा पकड़ा दिया और मैं आगे आगे बढ़ते गया ताकि अंदर का शूट वो अच्छे तरीके से कर पाए। अंदर एंट्रेंस होते ही मतलब एक छोटे से बात से वाव ऐसा बोला तो साउंड गूंजने उठा। मतलब क्या ही शांत प्लेस है। अगर सुकून से आराम से 5-10 मिनट वहाँ बैठोगे भी ना तो दिल खुश हो जाएगा। तो हम पूरा दंड नाम हो गए भगवान को देख के। आई थिंक सामने कोई देवी थी, उनको पहले प्रणाम किए और उसके बाद जाके जो मंदिर का मेन जो टेम्पल है वो यहाँ से राइट में अलग दिशा में है। तो हम तो पहले कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर शिव जी का जो मूर्ति है वो कहाँ पर है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमको पता चला कि नहीं, यहाँ से और एक ऐसे गुम्फा की तरह रास्ता गया है। तो उधर जाते वक्त वहाँ पर मिलेंगे हमारा जो शिव जी का स्टैचू है। तो उधर ही मैं आगे बढ़ते रहा और कितना बड़ा बड़ा पंखा लगा है देखिए भाई। इतना बड़ा बड़ा पंखा मैं आई थिंक देखा था कहीं रेलवे स्टेशन में, जगन्नाथ पुरी धाम पूरी में देखा था इतना बड़ा बड़ा पंखा। फिर आगे जाते ही देखा कि और एक गुम्फा बोले तो ये एक टाइप का हॉल जैसा है कि चारों तरफ हॉल। आई थिंक भजन कीर्तन भी यहाँ पर करते होंगे, ऐसे डिटेलिंग में तो नहीं पता। तो थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे पता चला कि हाँ जो मंदिर मेन टेम्पल बोलते हैं वो थोड़ा आगे है यहाँ से। तो वहाँ जाने की कोशिश किए और वहाँ जाके देखा तो पहले सबसे हमारा गणेश भगवान जी हमको दिख गए। वहाँ से थोड़ा आगे जाके देखा तो राइट साइड में हमारा नंदी महाराज विराजमान है और लेफ्ट साइड में जो है सामने हमारा जो ये है मेन टेम्पल, यहाँ पर है लॉर्ड शिवा स्टैचू। इसका 3 बार परिक्रमा भी हमने किया दोनों ने। मैं नंदी महाराज को अपने दुख दर्द बताता हुआ और उनसे आशीर्वाद लेके थोड़ा आगे गया तो कोई देवी माँ का स्टैचू है। मैं ध्यान से नहीं पढ़ा उस टाइम क्योंकि पुजारी जी हमको बुलाए। फिर जाके पूजा वगैरह किए, प्रसाद वगैरह तो कुछ लेके नहीं गए थे, तो वैसे चढ़ावा चढ़ा दिए और घर का सबका नाम लेके वहाँ पर पूजा करवा ली। तकरीबन हाफ एन आवर वहाँ पर अंदर बिताने के बाद पुजारी जी से बातचीत करने के बाद हम बाहर आ गए। ये जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो स्टेयरकेस बन रहा है वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। पुजारी जी को हमने पूछा कि ये मंदिर कितने दिनों से है, तो उन्होंने बताया 25 साल से मंदिर है, लेकिन ये डेवलपमेंट वर्क मतलब कई सालों से चलते आ रहे हैं और आई थिंक और भी बहुत टाइम लग सकता है। ऐसे बोल नहीं पाएंगे कि कब तक फिनिश होगा, लेकिन इसका जो डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट होने के बाद ये एक तरह का दर्शनीय स्थल बन जाएगा। मतलब यहाँ पर इतना जाम हो जाएगा कि मैं अभी ऐसे गैस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर जो बैनर लगाए हैं वहाँ से मुझे मतलब आइडेंटिफाई हो रहा था कि वो लोग जो स्ट्रक्चर मतलब सोचे हैं बनाने के लिए वो सब वहाँ पर बैनर के थ्रू लगा दिए है कि जो भी अभी फ़िलहाल वहाँ पर जा रहा है उसको पता चले कि आगे चल के मंदिर का जो कंडीशन है ऐसा होने वाला है। ओम नमः शिवाय बोलते बोलते हम आगे बढ़ते गए। ये है वो जो बैनर कि ये जो डेवलपमेंट वर्क ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसा रहेगा। वो डिटेलिंग में उनका पेपर लगा दिए है। तो मैं एक एक करके ऐसे पांडा को बता रहा था कि देखो ये ऐसा हो जाएगा, ये जो सीढ़ी है वो ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा प्लान है और अच्छे तरीके से सोचे है उसको बनाने के लिए। अच्छा लगा, एक तरफ का सुकून लगा।
लेकिन सामने में देखा एक पहाड़ में जो एक सिंबल देखा मैंने, जो तिलक का सिंबल पूरा। आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ जूम करके दिखाने का कोशिश भी किया है पांडा ने। तो यही था कैलाशगिरी हिल्स का दर्शन, और बहुत ही क्विक हो गया। हम अराउंड 7:30 तक पहुंच गए थे, और जाते ही हम मंदिर के अंदर घुस गए, और ऐसे थोड़ा घूम घाम के 8:30 में हम मंदिर के बाहर निकल आए थे। तो खाली था पूरा, बिल्कुल खाली, कोई नहीं, क्योंकि ट्यूसडे था तो उतना भीड़ वगैरह कुछ नहीं। तो हम फिर नीचे जाते वक्त देखा कि कई सारे लोग पत्थर जो है इसके ऊपर ऐसे रख के कुछ मन्नत वगैरह मांगे होंगे आई थिंक, और पांडा ने भी वही गेस किया कि ऐसा हो सकता है, ये पत्थर रख के कोई विश मांगे होंगे। तो मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था, तो मैं भी सोचा कि मैं भी एक मांग लूँ कुछ छोटे मोटे सा अपने लिए। तो मैं भी 2 पत्थर रख के भगवान से कुछ विश मांग लिया, और फिर आगे बढ़ते गया। फिर देखा कि पांडा अपना इंजीनियर दिमाग लगा के कुछ ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसको पूछा कि क्या ढूंढ रहा है, तो उसने बताया कि ये जो पत्थर है काफ़ी यूनिक है यार, काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, जैसे नॉर्मल स्टोन होता है वैसे नहीं है, ये कुछ डिफरेंट तरीके का पत्थर है। तो मैं बोला हो सकता है यही है वो जो कंस्ट्रक्शन वाला स्टेयरकेस आगे चल के मैं जो बैनर में दिखाया वैसे होने वाला है। फिर नीचे धीरे धीरे जाते जाते और एक चीज़ हमको पता चला कि वहाँ पर भी जो है प्रसाद सेवन वगैरह का डिटेलिंग मतलब बनाया गया है। हम थोड़ा गलत टाइम में पहुँचे, इस वजह से हमको प्रसाद वगैरह नहीं मिला, लेकिन हाँ वहाँ पर पूरा डिटेलिंग में टाइमिंग वगैरह सब कुछ फिक्स किया गया है कि हाँ ये टाइम में आपको ये मिलेगा, ये टाइम में ये मिलेगा। और जो सभी आफ्टर डेवलपमेंट के बाद जो सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बैनर भी लगाया गया है। टोटल 64 एकड़ में फैला गया है ये मंदिर, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटेलिंग में लिखा गया है कितना लगेगा, कब से कब आप अन्न प्रसाद का उपभोग कर सकते हो। तो हम जाते वक्त तो फिलहाल बंद था, क्योंकि हम सुबह सुबह अर्लियर पहुँचे थे। तो वहाँ से थोड़ा बहुत घूमने के बाद वो है शौचालय, जो हम गए थे सुबह सुबह हाथ मुँह धोने। तो बस टाइम हो गया था और भूख भी बहुत लग रहा था। तो पांडा को बोला कि नहीं यार, अभी समर सीजन चल रहा है, ज़्यादा टाइम तक भूखा रहना भी सही नहीं होगा, और चलो हम कुछ खाना भी खाना है, निकलते हैं। मैं जाके प्रेशर वगैरह चेक किया और निकल गए। 10 रुपया पार्किंग का चार्ज लिया वहाँ पर जो पार्किंग मार्शल थे, और वहाँ से डायरेक्ट फिर हम हिल का व्यू लेते हुए बस क्लच पकड़ के गाड़ी को उतार दिया नीचे। उतरते वक्त भी हाँ ध्यान से उतरना, क्योंकि स्लिपरी रोड है, अगर आप बाइक में जा रहे हो तो स्लिप हो सकता है। धीरे धीरे आने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत स्लिपरी है। तो हम बहुत ही धीरे धीरे नीचे आने लगे। एक तरफ का सुकून बोल सकते हैं, मतलब ऐसे प्लान कुछ नहीं बनाया कि हाँ रात को दोनों मिले अराउंड 10 o'clock, और उसने बोला कि कल कहीं चलते हैं मंदिर वगैरह, और मेरा सेकंड शिफ्ट ड्यूटी है। तो मैं बोला ठीक है ट्राई करेंगे। तो उसने बोला कि चल कोई नहीं कैलाशगिरी चलते हैं। तो रात को ऐसे नॉर्मली बात हुआ, और सुबह हम 4:30 बजे दोनों रेडी हो गए जाने के लिए। मैं उसको रात को मैसेज किया तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे कि कल सुबह रेडी रहना, निकल जाएंगे, घूम के आएंगे। और मेरा आज सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी भी है, पांडा का तो आई थिंक छुट्टी है, मेरा सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी है। तो हमको जितना अर्लियर सो सके वापस बेंगलोर पहुंचना भी है।
पहुंच के नहा धो के फ्रेश होके फिर ऑफिस भी जाना है। तो चल पड़े हम फिर से बेंगलोर के लिए। अभी कैमरे में दिख रहा है कि हाँ थोड़ा स्पीड आ रहे, लेकिन हम बहुत ही स्लो आ रहे थे, क्योंकि रोड के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ थोड़ा स्लिपरी रोड है। और वहाँ का जो नज़दीक गांव पड़ता है वो गांव से पहाड़ कुछ इस तरह दिखता है। और इनमें से आप गेस करोगे कौन सा है जो हमारा गुम्फा है, जो कैलाशगिरी जहाँ पर विराजमान है। आई थिंक वो बीच वाला है। मैं ऐसे ऑडियो दे रहा हूँ तभी ऐसे गेस कर रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ। आई थिंक वो बीच वाला है, क्योंकि राइट साइड में वो तिलक वाला पहाड़ था और लेफ्ट साइड में छोटा सा पहाड़ था, तो बीच वाला ही हो सकता है। तो गांव का मज़ा लेते हुए हम पहुंच गए और एक जगह जहां से हम जीके हिल्स गए थे तकरीबन 6-7 महीने पहले। वहां पर हम उतर के जीके हिल्स बोल के एक जगह है, जीके हिल्स रिजॉर्ट, जहाँ पर हम जाके एक दिन फुल मस्ती किए थे। तो वहाँ का चौक में हमको एक अच्छा टिफ़िन सेंटर मिला, तो खाना खाने दोनों बैठ गए, क्योंकि भूख तो लग रहा है ना। सुबह 4:30 बजे से उठे हैं, कहाँ जाएंगे भूखा प्यासा। तो खाना शुरू कर लिए भाई। ऐसा छोटा छोटा मेमोरी मतलब कैप्चर करके रखना, ओबियसली कि हाँ हम तो प्रोफेशनल वाले, ऐसा नहीं है कि हम डिटेलिंग बना पाए जो भी कर पाए, लेकिन हाँ जितना बहुत आता है उतना करने की कोशिश करेंगे। और मेरा एक दोस्त ने भी समझाया था कि थोड़ा बहुत एडिटिंग, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा कैमरा क्लैरिटी, बस अगर ये 3 चीज़ है तो आप यूट्यूब चैनल ओपन करके यूट्यूब में ही काम करने लगो और आप अपना मेमोरी अच्छे तरीके से बना सकते हो। खाना पूरा 3-4 प्लेट खाने के बाद एक डगार भी नहीं मारा गोलू गोलू पांडा, और देखो कैसा हरकत कर रहा है। ये बाप रे, अभी क्या ही बोलूं। अभी हमारे दोनों में डिस्कस ये चल रहा है, अभी यहाँ से है अराउंड 60 किलोमीटर हमारा जो लोकेशन महादेवपुरा। तो चलाएगा कौन गाड़ी? वो बोल रहा है कि मैं खाना खा लिया हूँ, टायर्ड हो गया हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं भाई लोडेड हूँ, अभी नहीं चलाऊँगा। लेकिन फिर मजबूरन मुझे चलाना पड़ा, क्योंकि पांडा थोड़ा खाते ही ढूल हो जाता है। जाते वक्त भी मैं चलाया हूँ, आते वक्त भी अराउंड मैं चला हूँ, लेकिन फिर बीच में मैं उसको बोला कि अभी तू चला, तो अराउंड 40 to 45 किलोमीटर्स उसने बाइक चलाया है। और हम निकल पड़े फिर रिटर्न अपने बेंगलोर के लिए, आराम से धीरे धीरे। अराउंड हम बेंगलोर महादेवपुरा 11:30 को पहुंच गए थे, और पहुंच के उसका घर में भी उसको छोड़ दिया था। और एक बात, पांडा पीछे बैठा है, मैं आगे गाड़ी चला रहा हूँ। वो सूट वगैरह भी थोड़ा बहुत किया, उसके बाद उसका आंख लग रहा था। तो मैं तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर होता होगा भाई मुझे तो नहीं पता कि इस तरह का मतलब नींद भी आता है बोल के, लेकिन हो जाता है। फिर मैं रास्ते में उतर के उसने पानी बोतल लाया और आराम से अपना फ्रेश हुआ, और तब मैं बोल दिया कि भाई बस मेरा भी बॉडी पेन होने लगा है, तू थोड़ा गाड़ी चला ले और हम धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे बेंगलोर में। वहाँ पर देखा आम का बगीचा, तो वहाँ का भी थोड़ा शूट कर लिया। ये कौन सा चौक है पता तो नहीं है, आई थिंक कुछ पल्ली लिखा था, तो कंफर्म नहीं है। अभी देखो 10:32 हो चुका है, तो हम फिर से धीरे धीरे निकल पड़े और अराउंड 11:30 तक ये हमारे महादेवपुरा फ्लाईओवर जहाँ से हम शुरू किए थे वहाँ आके पहुँच गए। सुबह हम गए थे तो पूरा खाली था, अभी देखो ट्रैफिक शुरू होने वाला है। सिटी एरिया है ना,
तो ट्रैफिक तो झेलना पड़ेगा कैसे भी करके। तो आई होप आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ छूट गया है बताना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो। और आपको अगर अच्छा लगा ये इन्फॉर्मेशन देख के तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हर हर महादेव। अभी 11:30 में अराउंड पूरा महादेवपुरा हम रीच आउट हो गए। फिर उसके बाद मैं जाके पांडा का रूम के सामने उसको छोड़ दिया, वो चला गया, मैं चला गया घर। थैंक यू। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बजा देना, कभी मैं वीडियो छोड़ता हूँ तो आपके पास ज़रूर आएगा।